काम का सेंटर दूर चले जाते हैं ना, तो पेपर पास करने से ज़्यादा ये भी टेंशन होती है कि कैसे जाएंगे क्या। ये रोजी प्रिंट का है, देखिए ये रोजी कंपनी का है और 2 पिलो कवर है। हेलो नमस्कार एंड राधे राधे आप सभी को। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज जैसे ही दोपहर में हम सब सो के उठे ना, हमने देखा मौसम इतना सुहाना हुआ है, लग रहा है बारिश ही हो जाएगी, पर हुई नहीं। बहुत तेज़ आंधी, बहुत तेज़ बादल आए थे और सबके सब उड़ भी गए उतनी ही तेजी से। लेकिन जब मौसम सुहाना सब लोग देखते हैं तो सबका मन तो पकौड़ियों के लिए एकदम तड़प उठता है। लेकिन हमने सोचा आज हम पकौड़ियाँ नहीं कुछ और बनाते हैं। तो आज मैंने नहीं किसी और ने बनाई है बहुत प्यारी सी डिश, और मैंने खा के बहुत एंजॉय किया है, क्योंकि बैठे बैठे जो मिल जाता है ना उसकी तो बात ही अलग होती है। तो चलिए बिना सस्पेंस रखे सीधे सीधे बता देती हूँ कि क्या बन रहा है और कौन बना रहा है। तो आज बना रही है अमृता हम सबके लिए माइक्रोनी और साथ में गर्मा गर्म वाली चाय, जिसे देखने के बाद मैंने कहा भाई फ़ोन साइड में रख देती हूँ, पहले खा लूँ, एंजॉय कर लूँ, उसके बाद आपको बताऊंगी कि मैंने क्या खाया है। तो बस अमृता का थोड़ा बहुत शूट करने के बाद मैंने रखा है अपने फ़ोन को साइड में, और उसके बाद मैंने मस्ती से एंजॉय की है गर्मा गर्म माइक्रोनी के साथ गरम गरम चाय। अच्छा, जब भी मैं कुछ बनाती हूँ ना स्पेशल और कोई उसमें कमी निकाल देता है तो मेरा मन इतना ख़राब हो जाता है कि मुझे फिर कुछ बनाने का मन नहीं करता। तो मैंने अपने आप की तरफ से ये चीज़ तो ज़रूर सीख ली है कि कोई कुछ भी बनाए और वो अच्छा बने या ख़राब, इतनी तारीफ़ करनी है कि सामने वाला भी खुश हो जाए और वो आगे भी प्रेरित रहे वो चीज़ें बनाने की। तो अमृता तो कुछ भी ख़राब वैसे बनाती नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कभी भी उसे ये नहीं कहती कि तुमने ये चीज़ ख़राब की है या वो चीज़ ख़राब की है। तो आज उसकी पसंद का मैंने भी सुबह सुबह नाश्ता बना दिया था, छोले भटूरे और साथ में प्याज, वो भी सिरके वाले, जिसे खाकर वो भी खुश हो गई और अगले दिन के लिए प्रेरित हो गई कि मामी के लिए मुझे भी कुछ बनाना है भाई। अब जैसे बचपन में हम सबको बहुत चुल मची रहती थी किचन में घुसने की और बहुत सारा काम करने की ना, वैसे ही अमृता के अंदर भी वही वाली चुल है। कभी कभी तो मैं बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाती हूँ और मैं झल्ला के कहती हूँ बस ना मेरा मन उब रहा है अब, और फिर वो डर के मुंह बनाती है और बाहर चली जाती है। तो आज हमने जो बेडशीट खरीदी थी ना, पिछले व्लॉग में आपको दिखाया था, वो वाली बिछाने वाले हैं, क्योंकि बाबू के पापा आने वाले थे, ऐसा मुझे आभास हो रहा था। और आ तो वो गए ही थे, आप सबको बताया ही था मैंने व्लॉग्स में। तो ये सूट मैं आपको दिखा रही हूँ, ये मैंने किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से नहीं लिया था, दुकान से लिया था। और दुकान वाली चीज़ें ना ऑनलाइन नहीं मिलती हैं, और वो इतनी अच्छी होती हैं कि आप कहीं पहन के जाओ ना तो कोई साथ वाला वैसा पहना हुआ दिखेगा भी नहीं। तो ऑनलाइन चीज़ें ऐसी हो गई हैं आज के ज़माने में कि आप पहन के जाओ और बगल वाला भी सेम चीज़ पहन के बैठा हुआ है। तो इसीलिए मैं ऑफलाइन ही शॉपिंग बहुत ज़्यादा करती हूँ, और बार्गेनिंग का जो मज़ा होता है वो तो मतलब पूछो ही मत। तो ये वाला भी हमने ऑफलाइन ही लिया था। घर पे 350 का ये बेडशीट पड़ा था हम सबको, और ये प्योर कॉटन है, उसमें 2 पिलो कवर भी हैं, और देख सकते हैं आप कितना ब्यूटीफुल ये लग रहा है। ये रोजी प्रिंट का है, देखिए ये रोजी कंपनी का है, और 2 पिलो कवर है, 1 बेडशीट है, 350 में मिला है हमें, और प्योर कॉटन है, 100% प्योर कॉटन। और इससे सस्ता ना कॉटन में कुछ मिल ही नहीं सकता, और इतना कंफर्टेबल है, ये एकदम प्योर कॉटन है। मुझे नहीं पता कितने दिन चलेगा, इतना पतला इसका कपड़ा है, तो लेकिन है बहुत ब्यूटीफुल। आप प्रिंट देख सकते हैं। ये बेडशीट हमने खरीदी है घर पे, और ये प्योर कॉटन है, और करीब 350 का ये एक बेडशीट मिला है, जिसमें 2 पिलो कवर्स भी हैं, और बेडशीट काफ़ी सुंदर। तो जिन 2 लोगों के लिए परफेक्ट बेडशीट मैंने बिछाई थी ना, उन दोनों ने अपने अपने कारनामे दिखा दिए हैं। फिर भी ये बेडशीट मेरे इरादों पे बिल्कुल खरी उतरी है, और जैसा मैंने सोचा था बिल्कुल परफेक्ट है, और प्योर कॉटन है तो कोई चांस ही नहीं है। डांस करो, डांस करो। डांस नहीं रुकना चाहिए, दूध भले रुक जाए। तू मेरा ही बेटा हो सकता है। ओहो। बाल नचनिया। तो बाबू के पापा आए हुए थे सिर्फ 4 दिन के लिए, और इनके जाने का समय भी हो गया था। तो हमने सोचा घर में हम सब अकेले ही हैं, सब लोग शॉपिंग के
लिए बाहर गए थे, तो हमने सोचा चलो भाई आज छोटी वाली पार्टी हम लोग भी कर लेते हैं, क्योंकि मुझे हुई थी बहुत ही ख़राब वाली सर्दी। और अभी आप मुंह मेरा देख के समझ ही जाना कि कितनी ख़राब वाली सर्दी हुई है। और अब बाबू के पापा जा चुके हैं, तो मेरा कुछ इस प्रकार का मुंह बना हुआ था और अमृता रिकॉर्ड कर रही थी। नेक्स्ट डे मॉर्निंग कुछ इतनी अच्छी बरसात हुई है ना कि बाबू तो बिल्कुल मस्ती से नहा रहा था, और मैंने भी छोड़ दिया है, क्योंकि इस टाइम की बारिश में नहाने से ना जो भी आपके ऊपर दाने वाने हुए हैं, थोड़े बहुत फुंसी वगैरह, वो सब ठीक हो जाएंगे इस बारिश में नहाने से। तो मैं तो उसे वैसे भी छोड़ देती हूँ, जो भी वो करता है वो करने ही देती हूँ, उसका माइंड विकसित होता है उस चीज़ से। और ऐसे प्राकृतिक में भी छोड़ देती हूँ कि भाई गिरते रहा पड़ते रहा, मैं इतना ज़्यादा ध्यान नहीं रखने वाली अपने बच्चे का। क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट जो बच्चों के माँ बाप होते हैं ना, उन्हीं के बच्चे एक्स्ट्रा जो बदमाश निकलते हैं वो निकलते हैं। मैंने अक्सर ये चीज़ देखी है। वैसे स्ट्रिक्टनेस एक टाइम पे अच्छी लगती है, पर अभी तो ये मस्ती बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बचपना वापस नहीं आने वाला। अब बच्चों को हर टाइम ये मत करो वो मत करो कहने से भी बच्चे बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग हो जाते हैं, और हर बात पे उन्हें गुस्सा आता है, फिर वो मारने के लिए दौड़ते हैं। अब तक मेरे बच्चे में बाल बाल ये वाली चीज़ नहीं आई है, भगवान का शुक्रिया है। लेकिन हाँ, मैं उसे उस तरीके के माहौल भी देती हूँ, और उसकी नींद, उसका हर चीज़ का एक टाइम टेबल है, हर चीज़ का एक शेड्यूल है। तो अब मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि मैंने 2-3 सूट निकाले हैं प्रॉपर अच्छे वाले, जो आप लोगों ने पहले भी मेरे ब्लॉग्स में देख रखे होंगे। क्योंकि मुझे जाना था एग्ज़ाम देने यूपी टेट का। जी हाँ, आपने सही सुना, मैं ऑलरेडी यूपी टेट पास हूँ, लेकिन फिर भी मुझे एग्ज़ाम देना है, क्योंकि मैं ये देखना चाहती हूँ पढ़ाई बंद करने के बाद भी मैं पास हो पाती हूँ कि नहीं। क्योंकि मेरी पढ़ाई इस टाइम पे प्रॉपरली एकदम बंद हो चुकी है। और आज था बृहस्पतिवार का दिन, तो बाबू के लिए भी येलो वाली ड्रेस मैंने निकाल दी है। और शुक्रवार के दिन मुझे जाना था, और सर्दी इतनी ख़राब हुई है, ऊपर से एसी ख़राब है। तो पढ़ाई छूटे इतना टाइम हो गया है ना कि अब पढ़ने का बिल्कुल भी मन ही नहीं करता। अभी कब से पढ़ रही हूँ, कभी उठ के मेकअप कर रही हूँ, कभी उठ के आईब्रो बना रही हूँ, कभी कुछ कर रही हूँ, कभी कुछ कर रही हूँ, मतलब पढ़ने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा। तो अभी मैंने दीदी को भेजा है कि जाइए सूजी खरीद के लाइए, मैं कड़ा प्रसाद बनाती हूँ। तो आज पहली बार मेरे व्लॉग में कड़ा प्रसाद की रेसिपी मैं डालने वाली हूँ, और इनफैक्ट पहली बार बनाने वाली भी हूँ, क्योंकि घी बहुत ज़्यादा हो गया और मुझे हो रही है इरिटेशन। मुझे तो बनाना है कुछ, क्योंकि घी को ख़त्म करना है। तो चलो कड़ा प्रसाद खा के कल एग्ज़ाम दे देंगे। मेरा 3 तारीख को एग्ज़ाम है, तो गाड़ी वाड़ी सब बुक हो गया है, बस जाना है। बाबू को छोड़ने का बिल्कुल भी मन नहीं करा, पता नहीं कैसे रहेगा मेरे बिना। मैंने आज तक अभी भी उसे 2 घंटे के लिए भी नहीं छोड़ा है, बहुत अजीब सा लग रहा है। चलिए देखते हैं क्या होता है। चलिए कड़ा प्रसाद की तैयारी करते हैं, फटाक से बनाते हैं और टेस्टी सा। और पहली बार बनाऊंगी, फिर भी बहुत अच्छा बनेगा, सच में। रेसिपी दूंगी, देख लेना। तो तैयारी पूरी कर दी थी कड़ा प्रसाद बनाने के लिए, पर पता चला बगल वाली दुकान पे सूजी ही ख़त्म है, तो इसलिए नहीं बन रहा है कड़ा प्रसाद। जब सूजी आएगा, अभी गए हैं वो लोग मार्केट लाने के लिए, तो जब आएगा तब बनाएंगे। और तब तक मैं अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रही थी, कुछ कुछ चीज़ें रख रही थी। बाबू के लिए आम काट के, डेली दोपहर का है, उसको सोने से पहले थोड़ा सा आम काट के उसको खिलाते हैं। ऐसे पीसेस में कट कर देते हैं, वो उठा के खुद ही खा लेता है। और अभी वो बाबा का वेट कर रहा है, बाबा आएंगे तब वो सोने जाएगा। ये मटके में पानी रखती हूँ, हम मटके का ही पानी पीते हैं। फ्रिज का मैंने पिया, उसके बाद मैं बीमार पड़ गई, क्योंकि पति देव आए थे, उनको फ्रिज का पानी चाहिए था, फिर मैं बीमार पड़ गई। तो ना एक तरीके से जो भी होता है बहुत अच्छे के लिए होता है। और ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जब कड़ा प्रसाद नहीं बनाना, तो गाइज मैं बताती हूँ, जब खुशखबरी आई ना तब बना कड़ा प्रसाद। और वो खुशखबरी क्या है, ये तो मैं सीधे के सीधे आपको नेक्स्ट ब्लॉग में बनाऊंगी, जब मैं अपना टेट का एग्ज़ाम दे के आऊँगी। जी हाँ। और हाँ, आप सबका टेट का एग्ज़ाम कैसा गया एक बार ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। किस तारीख को था ये भी ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और कौन कौन टेट पास है ये भी ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो वही बात है, पढ़ाई छूट गई तो मन तो पढ़ाई में लग नहीं रहा है, तो मैं बहुत फालतू चीज़ें कर रही थी, इधर उधर की सारी फालतू चीज़ें निकाल रही हूँ, बस वही सब। काम का सेंटर दूर चला जाता है ना, तो पेपर पास करने से ज़्यादा ये भी टेंशन होती है कि कैसे जाएंगे, क्या करेंगे, क्या लिखेंगे, क्या पढ़ेंगे, बस वही चल रहा है। तो बस अब दोपहर में बाबू को फटाफट से सुला दिया, और उसके बाद लग गई थी अपने सारे कामों में, क्योंकि मुझे भी बहुत सारे काम थे। सेंटर मेरा गया था आजमगढ़, और एसी की जो हालत है ना, उसकी वजह से इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है। गर्मी की तो आपको सबको पता ही है कि यूपी में कितनी भयंकर वाली गर्मी पड़ती है। तो फटाफट से मैंने अपने लिए कॉटन का, प्योर कॉटन का सूट निकाला है, जो मैं रेगुलर घर पे पहनती हूँ, क्योंकि भाई इन सब सूट्स में तो मैं जाने वाली नहीं हूँ, बहुत गर्मी होने वाली है। तो मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।